इस देश की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और सबसे बड़ा योगदान उनका आज तक का दिया हुआ ऐसा है जो कांग्रेस आज भी निभा रही है, और वो है मुस्लिम तुष्टीकरण। गांधी जी की राजनीति में जब वे भारत आए तो उन्हें एक ऐसा झटका लगा कि इस झटके के बाद उनकी राजनीतिक दृष्टि ही बदल गई। 32 साल उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दिए और हर बार असफल रहे। हर बार गांधी जी नए नए तरीके ढूंढते थे मुसलमानों को खुश करने के लिए और हिंदू हितों को कुचलने के लिए। उनका एक ही था कि उन्हें कैसे भी करके भारतीय मुसलमानों का नेता बनना था। आखिर क्यों, ऐसा क्या झटका मिला था महात्मा गांधी को कि उनकी राजनीतिक दृष्टि ही बदल गई, इस वीडियो में समझेंगे। अब 1914 में महात्मा गांधी लंदन से भारत आए थे। उससे पहले 3 साल वे दक्षिण अफ्रीका में थे। अब जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पे बेसिकली भारतीयों को नागरिकता चाहिए थी, नागरिकता के अधिकार चाहिए थे। उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों को रिफ्यूजी का स्टेटस दिया जा रहा था। वो वहाँ पे काम करते थे, बिजनेस करते थे, लेकिन उनके ऊपर कई सारे प्रतिबंध थे। इसलिए वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के भारत के लोग एकत्रित हुए और आंदोलन करने लगे। गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और उनके साथ में मिल गए और उनके अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिए। देखते देखते पारसी, हिंदू, मुस्लिम इन तीनों कम्युनिटी के लोग एकत्रित हो गए और गांधी जी के आदेश पे काम करने लगे। गांधी जी के नेतृत्व में इन लोगों को नागरिकता भी मिली और आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। अफ्रीका के अंदर भारतवासियों ने गांधी जी को खूब बढ़ावा दिया। उनकी कीर्ति भारत तक सुनने लगी थी। लोग उनके बारे में जानना चाहते थे, उन्हें लोग मानने लगे थे। अब बेसिकली जब महात्मा गांधी भारत वापस आए तो उनके हाथ में निराशा लगी। जब उन्होंने अपना पहला आंदोलन किया तो पहले आंदोलन में हिंदुओं ने तो उनका साथ दिया, पारसियों ने तो उनका साथ दिया, लेकिन मुसलमानों ने उनका साथ दिया ही नहीं। वो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि मुसलमानों के लिए तो कोई मुस्लिम ब्रदर्स करके थे जो उनके लिए नेता बन चुके थे। ये मुस्लिम ब्रदर्स जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली, ये उस समय उभर रहे थे मुसलमानों के नेता के रूप में। और गांधी जी को बड़ा झटका लगा था। उनका कहना था कि दक्षिण अफ्रीका में तो भारतीयों के, हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर पारसी हो, सभी ने मेरा साथ दिया था, लेकिन भारत में नहीं दे रहे। बिकॉज गांधी जी ये जानना ही नहीं चाहते थे कि भारत की प्रॉब्लम अलग है और दक्षिण अफ्रीका की प्रॉब्लम अलग है। दक्षिण अफ्रीका और भारत में एक बहुत बड़ा अंतर है। दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई थी नागरिकता के लिए और भारत की लड़ाई थी स्वतंत्रता के लिए। उन लोगों से जो इस ज़मीन में अपने पैर गाड़ के चुके हैं, पैर गाड़ के बैठ चुके हैं और यहाँ से जाना नहीं चाहते। ये लोग जानते थे कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो गए, तो अंग्रेज़ों ने भर भर के घी के कैन डाले इन दोनों के झगड़ों के बीच में। गांधी जी को लगता था कि वो मुसलमानों को भी अपने पक्ष में कर लेंगे और मुसलमानों के भी नेता बनेंगे, और अगर वो ऐसा करता है तो वो एक बहुत बड़े नेता माने जाएंगे पूरी दुनिया में, जो कि भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों को एक करने में कामयाब होने वाले थे और या फिर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मुसलमानों ने उनको निराश कर दिया, उनके इस सपने पे पानी डाल दिया। गांधी जी की महत्वाकांक्षा पीछे हटती ही नहीं थी। उनकी महत्वाकांक्षा और भी ज़्यादा रूढ़ हो गई कि अब उन्हें कैसे भी करके मुसलमानों का दिल जीतना है और मुसलमानों को भी हिंदुओं के साथ लाना है, इन्हें संगठित करना है, एकत्रित करना है। इसके लिए वो हर बार नए नए हथकंडे इस्तेमाल करते थे। कैसे करके मुसलमानों को खुश किया जाए। आने वाले वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बस एक झलक थी, आखिर कैसे गांधी जी की पॉलिटिकल दृष्टि बदल गई मुसलमानों की तरफ और हट गई हिंदुओं से। कैसे उन्होंने हिंदुओं को कुचला, क्या क्या ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें उन्होंने हिंदू हितों को जम के कुचला, आने वाले वीडियो में हम समझेंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।